बारिश को लेकर 9 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई हिस्सों में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कई इंच तक बारिश यहां दर्ज की गई है और जल जमाव जल भराव की वजह से दिल्ली वासी इस समय परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से ट्रैफिक बेहद स्लो हो चुका है। बसें इस पानी में होकर गुजर रही हैं और पीछे जो ट्रैफिक है वो रुका हुआ। और इसी तरह से तमाम इलाकों में, खास करके एनसीआर में आप देखिए किस तरह से ये विनोद नगर इलाके की तस्वीरें हैं जहां गाड़ी खराब होने के बाद लोग गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। और गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली तमाम इलाकों में कमोबेश यही हालात। तो तस्वीरें आप देखिए मानो सड़क नहीं किसी दरिया में गाड़ियां चल रही हों और उसी में लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ की गाड़ियां खराब हो रही हैं, कुछ को पानी से दिक्कत। ऑटोज भी आप देखिए किस तरह से यहाँ धीमी रफ्तार में रेंगते हुए। और कुछ लोगों की गाड़ियां जब खराब हुई तो उसी ट्रैफिक में, उसी पानी में नीचे उतरकर गाड़ियों को धक्का देकर किनारे लगाने की कोशिश। और ज़्यादातर हिस्सों में, सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ। दूसरी तस्वीर आप दाहिनी साइड मुंबई की देख रहे हैं। मुंबई में भी हालात यही हैं। ऊपर छाता लेकिन पानी नीचे यानी कि पैरों में भी लग रहा है। लोग जूते चप्पल निकालकर पानी से गुजर रहे हैं। और ख़ास करके सुबह तब दिक्कत हो गई जब लोगों को ऑफिस आना था। इस वजह से तमाम लोग परेशान हुए। देखिए कुछ लोग वहाँ दूसरे लेन में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बाईं तरफ, जहाँ जो प्रगति मैदान वाला इलाका है सेंट्रल दिल्ली का, वहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरह से थमा हुआ सा नजर आया। और दूसरी तस्वीर आप मुंबई की देख रहे हैं दाहिनी तरफ, जहां जल जमाव की वजह से लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। कनॉट प्लेस की तस्वीरें देखिए, वहां पर भी पानी लगा हुआ है और इसी तरह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। खास करके शनिवार था, कुछ ऑफिस बंद थे, लेकिन जहां पर भी लोगों को ऑफिस जाना था, अपनी मंजिल को जाना था, वहां लोग बहुत ज़्यादा यहां परेशान नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर आप मुंबई की देख रहे हैं। देखिए किस तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई और लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब। खास करके 16 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मानसून की दस्तक के साथ ही मुसीबतों की दहशत वाला दौर भी शुरू हुआ और उन्हीं तमाम दिक्कतों से लोग रूबरू हो रहे हैं। देखिए कुछ लोग अपना सामान सिर पर उठाकर यहाँ जाते हुए, और दिल्ली में भी तमाम इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में पानी लगा हुआ। देखिए किस तरह से घुटनों तक यहाँ पानी लगा हुआ है। सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, वो दिल्ली जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक रहती हैं। देश की स्मार्ट सिटी में से एक नई दिल्ली। चंद घंटों की बारिश ने उसका क्या आलम किया है, हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, आपको सामने देखने में भरसक ही ये कोई तालाब या नदी लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दिल्ली की एलीट सड़कों में से एक मथुरा रोड की तस्वीरें हैं। चंद घंटों की बारिश ने इस पूरी सड़क को तालाब में तब्दील कर दिया है। और अगर बात करें इस इलाके की, तो इलाका बेहद ही पॉश है। यहाँ पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलीना से लेकर भारत सरकार में मंत्री BL वर्मा हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ कि बारिश ने आलम ये करा है कि कई गाड़ियाँ बारिश के चलते, पानी वाटर लॉगिंग के चलते बंद हो गई हैं। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा एक ऑटो वाला, ऑटो बंद होने के बाद जद्दोजहद कर रहा है उस गाड़ी को साइड लगाने को लेकर। लेकिन ये सवाल आज दिल्ली की जनता उन प्रशासकों से पूछ रही होगी कि हर बार आप दावे तो करते हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने का दावा तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली की कई सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। कैमरामैन नितिन के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। संवाददाता अक्षय हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट हो गए। अक्षय का रुख करेंगे। अक्षय, अब हालात क्या हैं? सुबह से जहां हम देख रहे थे बारिश की वजह से तमाम इलाकों में जलभराव था, अब स्थिति क्या है? देखिए आयुष, रुक रुक करके लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली की सड़कें अगर देखा जाए तो लबालब अभी भी भरी हुई हैं। कई जगहों पर जाम की स्थिति भी है।
जहां पर मैं मौजूद हूं आईपी एक्सटेंशन है और यहां पर भी तस्वीरें जुदा नहीं हैं। साफ तौर पर है कि बारिश का जो कहर है वो दिल्ली वासियों पर टूटा है और जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 16 राज्यों में लगातार मौसम ऐसे ही बना रहेगा। साफ तौर पर है कि आने वाले 2 दिन दिल्ली वासियों के साथ साथ देश के कई हिस्से बारिश से निश्चित रूप से लोगों को परेशानियां होने जा रही हैं। मैं कैमरामैन कहूँगा कि देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा सके। जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से सड़कों से जब गुजर रही हैं तो निश्चित रूप से लोगों को बिल्कुल अक्षय, हम देख सकते हैं किस तरह से वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है और इसी में आम से लेकर खास तक सब परेशान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उन जिम्मेदार लोगों पर भी है जिनकी जवाबदेही है कि वाटर सीवेज सिस्टम जो है वो बेहतर हो, वाटर लॉगिंग से लोगों को निजात मिल सके। लेकिन आने वाले दिनों में भी इसी तरह से भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक हालात एक हैं और खास करके 16 राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि इसी तरह से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मॉनसून का प्रचंड प्रहार जिससे जनता में हाहाकार मचा हुआ है। तो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक आप देख सकते हैं क्या स्थिति तस्वीरों के जरिए। तो 14 राज्यों के लिए अलर्ट, लेकिन देखिए किस तरह से लोग खास करके शहरी आबादी जो है वो सबसे ज्यादा परेशान दिख रही है। ऑफिस जाना है लोगों को, वीकेंड था आज, लोग घर से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन मौसम ने सारे प्लान्स को चौपट कर दिया और इसका सबसे बड़ा असर आप देखिए कि ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से थमा नजर आ रहा है। ज्यादातर इलाकों में, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में, ज्यादातर हिस्सों में इसी तरह से वाटर लॉगिंग है। जल जमाव की वजह से लोग यहां परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में बारिश से नाला टूट गया है। बारिश के बाद नाला टूटने से कॉलोनी में पानी घुस गया। तेज जल बहाव से कई गाड़ियां बहने लगी। श्रीनिवासपुरी से बड़ी खबर है, ओखला मंडी के पास इलाका जहां बारिश से नाला टूट गया और बारिश के बाद नाला टूटने से कॉलोनी में पानी जा चुका है। इसी पानी में गाड़ियां भी बह रही हैं। सोचिए समझिए कि आखिर राजधानी के अगर ये हालात हैं तो बाकी शहरों में कितनी कोशिश की गई होगी सीवेज सिस्टम को बेहतर करने की। जल निकासी व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जाती हैं। इस बार भी एमसीडी की तरफ से दावा किया गया कि प्री मॉनसून ही लगातार नालों से सिल्ट निकाला जा रहा है और नालों की सफाई की जा रही है। जहां नाले खराब है उनको बेहतर किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मॉनसून की दस्तक के साथ ही हालात खराब हो चुके हैं। नाले टूटकर नालों का जो पानी है वो कॉलोनीज में जा रहा है। सीधे दिल्ली ले चलते हैं जहां जाम की तस्वीरें दिख रही हैं। बारिश की वजह से बर्बादी वाला मंजर दिख रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 16 घंटे से जारी है भारी बारिश। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर चुका है। कुछ इलाकों में नाली टूटने की खबर भी, नाले टूट गए हैं जिसकी वजह से पानी जो है कॉलोनीज में। और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ सहयोगी आयुषी शेखावत लाइव कनेक्ट हो गई हैं। आयुषी, क्या तस्वीरें वहां, क्या हालात जहां आप मौजूद हैं? आयुष, फिलहाल मैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ जो रोड है ना उस पर मौजूद हूँ जहाँ से अंडरपास जाता है इंडिया गेट के लिए। आपको बता दूँ बारिश की वजह से फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अंडरपास को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन तस्वीर आप यहाँ पर देखिए किस तरह से जल भराव यहाँ की स्थिति बताती है, जिस तरह से जल भराव यहाँ पर हो रहा है। हालांकि अगर मैं कैमरामैन को बोलूँगी दिखाने के लिए, वहाँ पे पाइप की व्यवस्था की गई है, पानी को खींचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसकी वजह से आप यातायात कितना बाधित हो रहा है वो देखिए जरा। गाड़ियां डूब रही हैं। अगर यहाँ से आप देखिए सर्विस लेन से अगर गाड़ी आ रही है तो पानी के अंदर से आना पड़ रहा है और ऐसे में अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो साइलेंसर में पानी घुस जाता है। मैं कैमरामैन से बोलूँगी घुमा के कैमरा दिखाए कि यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करने में भी मशक्कत हो रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक लग गया है। रीज़न है केवल बारिश। यहाँ पर इन तस्वीरों को देख के कहा जा सकता है कि प्रिपरेशन नहीं थी मॉनसून के लिए, क्योंकि मॉनसून अभी आया भी नहीं है। प्री मॉनसून के टाइम पे अगर यह हालात है तो सोचिए मॉनसून के टाइम पे किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर होगी।
बिल्कुल आयुषी, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एक लेन खाली है, इसके बावजूद वहां से गाड़ियां नहीं गुजर रही। क्या वहां पानी ज्यादा लगा हुआ, इस वजह से लोग डर रहे हैं? नहीं आयुष, जिस लेन को आप देख रहे हैं जो खाली है वो जाती है अंडरपास की तरफ। अंडरपास को फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है बैरिकेड्स लगा के, ताकि वहां से कोई भी ना जाए, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन वहां पर ज्यादा गंभीर होगी, वहां पर ज्यादा पानी हो सकता है। देखिए बैरिकेड्स वहां पर आपको लगे हुए नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल, इसको बंद कर दिया गया है। जो ये रास्ता है वो जाता है इंडिया गेट के लिए। बिल्कुल आयुषी, इसके अलावा ट्रैफिक पर इसका सीधा इम्पैक्ट कितनी देर से पड़ रहा है? क्योंकि बारिश तो सुबह से हो रही है, कब हालात सुधरेंगे इसकी उम्मीद कितनी है? हालात सुधरते हुए फिलहाल देखिए आयुष नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रैफिक फिलहाल आप देख रहे हैं ये अभी से नहीं, ये पिछले कई घंटों से चल रहा है। दोपहर के टाइम में, सैटरडे का दिन है, सैटरडे के दिन में इस तरह की बारिश में जनरली लोग घरों में रहते हैं, तो इतने ज़्यादा लोग फिलहाल सड़कों पे नहीं हैं जितना आम दिनों में होते हैं। अगर ऑफिस डेज की हम बात करें, फिलहाल जो समय हो रहा है ये भी ऑफिस टाइम होता है, लेकिन सैटरडे की वजह से कम लोग यहाँ पर है। उसके बावजूद आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। केवल रीज़न इसका बारिश ही है। अगर दूसरी तरफ की हम बात करें, अपोजिट साइड की बात करें, तो वहाँ पर जल जमाव इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ सेम रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन यहाँ पर पानी जिस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। अगर चल के यहाँ से कोई व्यक्ति जाना चाहे तो यकीनन घुटनों तक पानी पहुँचेगा। आयुषी, आप जब ऑफिस से आईटीओ तक पहुंची हैं तब आपको क्या क्या तस्वीरें नजर आई, किन किन इलाकों में क्या सिचुएशन थी? अच्छा सवाल किया आपने आयुष। इनफैक्ट मैं ये बताने ही वाली थी कि जब मैं ऑफिस से दिल्ली के लिए निकल रही थी, हम लोग NH24 से निकले थे, तो जब हम लोग नोएडा से निकल रहे थे तब इतना ज़्यादा बारिश का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली के करीब आते जा रहे थे बरसात बढ़ती जा रही थी। फिलहाल अभी अगर मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो जल जमाव ज़्यादा है, लेकिन बारिश बूंदाबांदी हो रही है। अगर हम NH24 की बात करें तो वहाँ पर भारी बारिश हो रही थी। देखिए काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट लोगों को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ रही थी। लोग 30 से 40 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि विजिबिलिटी में भी लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। बिल्कुल आयुषी, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। लोग परेशान हैं। पिछले 16 घंटे से दिल्ली में लगातार बारिश जारी है और तस्वीरें भी आप देख रहे थे किस तरह से लोग परेशान दिख रहे हैं। 11 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भी अगले 2 दिनों तक यही हालात रहने वाले हैं। यूपी के 75 में से 55 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कल 11 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। इसके पहले 14 से 16 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया था, जिसके तहत तमाम इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और ये अपडेट दिल्ली के लिए कि अगले 2 दिन तक दिल्ली वासियों को, दिल्ली को राहत नहीं मिलने वाली है। मात्र 16 घंटे की जो बारिश है उसने तमाम व्यवस्थाओं पर यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। तमाम बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक ये एक मुद्दा रहता था कि सरकार किसी और की है, एमसीडी में कोई और है, लेकिन अब आप देख सकते हैं किस तरह से हालात हैं। सीधा रुख करेंगे, आयुषी हमारे साथ लगातार बनी। आयुषी, यानी कि अगले 2 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। एक दिन की बारिश में अगर ये सिचुएशन है तो 2 और दिन अगर यही हालात रहते हैं तो दिक्कतें कितनी बढ़ेंगी? आयुष देखिए, आगे की बात करने से पहले मैं पिछले 24 घंटे पर जाना चाहूँगी। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बरसात ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई थी, जहाँ लोगों के घुटनों तक पानी पहुँच रहा है, लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है। ऐसे में लोगों को मार्केट जाने में तकलीफ हो रही है, यातायात बाधित हो रहा है, काम पर वो नहीं जा पा रहे, काफ़ी सारी चीज़ों में लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। लेकिन आने वाले अगर हम 2 दिनों की बात करें, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि बारिश लगातार इसी तरह रहेगी। काफ़ी सारे राज्य हैं जो मौसम विभाग ने बताया जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिनमें से एक राजधानी दिल्ली है। अगर फिलहाल हालात अगर आप देखते हो यहाँ पर इसी तरह के हालात अगर यहाँ पर बने रहे और 2 दिन और अगर इसी तरह बारिश होती है तो सड़कों पर और ज़्यादा पानी भर जाएगा। संडे फिर भी मैनेजेबल है। मंडे के दिन जब लोग ऑफिसेस के लिए निकलेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन को बोलूँगी उस मशीन पर फोकस करके दिखाए जो पिछले पता नहीं कितने घंटों से यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पानी है यहाँ का ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए वहाँ पर
जिस तरह से साइकिल पर वो व्यक्ति चलकर आ रहा है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लोग थोड़ी सी लोअर गाड़ियों की बात करें, अगर वो गाड़ियां यहाँ से निकलती है तो हेडलाइट तक पानी पहुँच रहा है। जल जमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है फिलहाल, न केवल यहाँ बल्कि पूरी दिल्ली में। अगर अलग अलग जगह से तस्वीरें आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भयावह, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि मानसून आना अभी बाकी है। आयुष, कुछ लोगों से भी आपकी बात हुई होगी आयुषी, क्या शिकायतें उनकी थी? क्योंकि अब तक एक मुद्दा ये रहता था कि एमसीडी में अलग पार्टी विराजमान है, काबिज है, और सरकार में अलग अलग पार्टियां, लेकिन अब तो स्थिति बदल चुकी है। इसके बावजूद ये हालात। देखिए आयुष, सब लोगों का एक ही कहना है कि सरकार चाहे कोई भी आए, हमारी मांगे जो है वो बहुत ही बेसिक है, वो पूरी की जानी चाहिए। जब भी चुनाव आते हैं तो उनसे पहले वादे तो यही होते हैं कि सड़कें जो हैं उनको सुधारा जाएगा, तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए करवाई जाएगी, लेकिन पेपर पे जो दावे किए जाते हैं, हकीकत देखिए आप तस्वीरों में, वो दावे केवल पेपर तक ही सीमित है। असल जीवन में किसी भी तरह का काम यहाँ पर नहीं किया गया है। नहीं तो ये जो एरिया फिलहाल आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल दिल्ली को कनेक्ट करने वाला एरिया है। अगर यहाँ का हाल ऐसा है, इंडिया गेट के लिए इनको अंडरपास बंद कर देना पड़ रहा है, दिल्ली के अंदर की जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, तो पिछले समय से क्या काम कर रहे थे? इतना समय हो चुका है, अभी तक आप दूसरों पर भांडा फोड़ रहे थे कि आपकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, या यहाँ हमारी सरकार है, वहाँ आपकी सरकार है। अब हाल देखिए, जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, जनता बहुत ज्यादा यहाँ पर आयुषी, इन तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम तथ्यों से आपने रूबरू कराया। तो दिल्ली में 16 घंटे से भारी बारिश जारी है, राजधानी के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग बेहद ज्यादा परेशान दिख रहे हैं।